बड़ी खबर सामने आ रही है टोंक के मालपुरा से। मालपुरा में कॉरिडोर बनाकर कांवड़ यात्रा आज टोंक के मालपुरा में निकलेगी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। 1000 अधिकारी और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। कांवड़ियों के साथ किसी को चलने की इजाजत नहीं है। 8 ड्रोन और 50 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। 2019 में कांवड़ यात्रा पर हमला हुआ था। 4 साल बाद आज कांवड़ यात्रा निकलेगी। 2 बजे के बाद मालपुरा के बाजार बंद रहेंगे। तो टोंक के मालपुरा में 2019 के बाद बंद हुई कांवड़ यात्रा अब 4 साल बाद मालपुरा पहुंचेगी। 500 कांवड़ियों के साथ ये यात्रा पहुंचेगी। बीसलपुर से मालपुरा तक निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। मालपुरा में निकलने वाली इस कांवड़ यात्रा को लेकर 50 से अधिक एडिशनल एसपी से लेकर डीएसपी, एसआई, एएसआई, लगभग 1000 पुलिस के जवान कांवड़ यात्रा के साथ मालपुरा में तैनात हैं। आपको जानकारी दें कि 2019 से पहले बीसलपुर से टोडा रायसिंह होकर मालपुरा, हताई मोहल्ला, सादात मोहल्ला होकर मालपुरा पहुंचती थी कांवड़ यात्रा। लेकिन 2019 में जब कांवड़ यात्रा पर हमला हुआ उसमें कई कांवड़िए घायल हुए थे। तो कांग्रेस की सरकार ने 2020 में मार्ग परिवर्तित कर दिया। इसके बाद पिछले 4 सालों से यहां पर कांवड़ यात्रा बंद थी। सरकार बदली और अब कांवड़ यात्रा एक बार फिर से उसी परंपरागत तरीके से यहाँ पर मार्ग पर निकल रही है। दो 2019 में बीसलपुर से मालपुरा पहुंचते समय कांवड़ यात्रा पर हमला हुआ था और उसके बाद में एक लंबे इंतजार के बाद में परंपरागत मार्ग से कांवड़ यात्रा निकलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम जो रास्ते हैं उन पर इस तरह के बैरिकेडिंग्स की गई है और शर्तों के आधार पर जो है ये कांवड़ यात्रा निकल रही है। चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षाकर्मी तैनात है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। मालपुरा में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के माकूल इंतजाम हैं। बात करते हैं एडिशनल एसपी साहब से कि किस तरह के इंतजाम है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कानून व्यवस्था से? मालपुरा में जो कांवड़ यात्रा के लिए परमिशन दी गई है, आज बीसलपुर से कांवड़ यात्रा वहां से शुरू हो चुकी है और यहाँ पे कल मोर से चलकर यहाँ पे आएंगे करीब 2 बजे के आसपास। पूरी रास्ते में पुलिस व्यवस्था रहेगी और मालपुरा थाने का जो है एरिया शुरू होता है अपना वहां से लेके कांवड़ के साथ में जाब्ता रहेगा, पॉइंट्स पे जाब्ता रहेगा और करीब 1000 के आसपास का टोटल अधिकारी और जाब्ता लगाया गया है। हर पॉइंट के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से बैरिकेड्स किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था का डाइवर्जन रहेगा और अन्य व्यवस्थाएं जैसे फिक्स विकेट्स हैं, रिजर्व जाब्ता है, एसटीएफ है और सभी तरह की व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा की गई है। सर, कुछ शर्तों के साथ ही इस कांवड़ यात्रा को निकालने की परमिशन दी गई है। उसमें किस तरह की शर्तें जो है यहाँ? जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो आदेश निकला हुआ है उसमें वही शर्तें उसमें दी गई है। कांवड़ की इन्होंने परमिशन मांगी थी, जो आयोजक हैं उनको कांवड़ की परमिशन दी गई है क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है। मालपुरा कस्बे में पहले से काफी प्रॉब्लम्स रही है, तो आम पब्लिक को इसके अंदर ये बताया गया है कि भी इसमें नहीं शामिल हों और वैसे कोई अगर मंदिर के आसपास आके कोई पुष्प वर्षा करना चाहे तो वो कर सकते हैं, परंतु पूरे रास्ते के अंदर किसी भी तरह का व्यवधान पैदा नहीं हो, इसके लिए आम पब्लिक को हमने सहयोग के लिए सभी को रिक्वेस्ट की। शांति और सद्भावना बनी रहे, इसको लेकर कुछ क्या अपराधी जो तत्व हैं उनको पाबंद भी किया गया है इन दिनों? बिल्कुल, हमने बहुत बार इस करीब 15-20 हमने वार्ताएं करी है दोनों पक्षों से, आयोजकों से और सीनियर्स ऑफिसर्स ने भी यहाँ पे आके मीटिंग्स की है और जो जो हम इसमें कर सकते थे पाबंदी की कार्रवाई है, अन्य जो भी पुलिस के हिसाब से जो पॉइंट्स हैं उनको हमने कवर किया है। डोर टू डोर सर्वे करवाया है और ड्रोन से हमने पूरे रास्ते को चेक करवाया है। सभी तरह की व्यवस्थाएं की है और आराम से शांति से कांवड़ यात्रा निकलेगी। आप क्या अपील करना चाहेंगे मालपुरा की जनता से और खास तौर से उन कांवड़ियों से जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, वहां से बीसलपुर से बड़े अच्छे से सभी लोग जितने भी कांवड़िए हैं उनको रजिस्टर्ड करके उनको रवाना किए हैं और बड़े उत्साह से वो लोग आ रहे हैं और सभी व्यवस्थित तरीके से पहले जो भी पुलिस के साथ में वार्ताएं हुई है उन आदेशों की वो पालना करते हुए अगर अपने कांवड़ निकलवा रहे हैं तो उसमें पुलिस बिल्कुल सहयोग करेगी और किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पे होने की संभावना। 1000 का जाब्ता है, ये एक चैलेंज नहीं है कि शांति से निकले? इतने बड़ा जाब्ता लगाने की जरूरत पड़ गई? नहीं, देखो ऐसा है क्योंकि यहाँ पे पूर्व में काफी प्रॉब्लम्स हो रखी है और इस कारण एक एहतियात के तौर पे व्यवस्था करना एक पुलिस और प्रशासन का कार्य है। जो किसी तरह से अगर पहले कोई प्रॉब्लम हो जाए और बाद में व्यवस्था करें, उससे अच्छा है कि हम पहले से इसकी व्यवस्था रखें और कांवड़ बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ से निकलेगी, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू सर।
ये हैं एडिशनल एसपी मालपुरा राम कुमार जी, जिनका कहना है कि सुरक्षा के माकूल इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस के जवान तैनात हैं। शांति सद्भाव के साथ ये यात्रा संपन्न हो, यही अपील कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, मालपुरा, टोंक। और रिपोर्ट आपने देखी थी सहयोगी रवीश टेलर की, क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं ये बताया गया इस रिपोर्ट के जरिए। रवीश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आपने तमाम जो पुलिस की अधिकारी थी उनसे बातचीत की है, क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि करीब 5 साल का वक्त हो चला है। किस तरीके से 2019 में कांवड़ियों पर हमला हुआ था, कांवड़ घायल हुए थे, एक बार फिर से यहाँ पर कांवड़ यात्रा को अनुमति दे दी गई है। क्या चुनौती प्रशासन के सामने इस बार रहने वाली है और उसको लेकर क्या तैयारी है? जी मनी, अगर चुनौती की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। 50 एडिशनल एसपी, डीएसपी और सीआई एसआई लेवल के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। तमाम गुप्तचर एजेंसियां यहाँ पर मालपुरा में पिछले 3 दिनों से नजर आ रही है। बैठकों का दौर जारी है। कल भी हमारी एसपी से बात हुई, एडिशनल एसपी से बात हुई, एसडीएम से बात हुई। हर गली पर जो है बैरिकेडिंग की गई है। 2 बजे जो है बाजार बंद हो जाएंगे, बाजार बंद रहेंगे, लोग अपने घरों तक रहे। कांवड़ यात्रा के साथ ये पहली बार कुछ कठोर जो शर्तें हैं वो भी देखने को मिल रही है कि 2019 में जिस तरह का हमला हुआ था कांवड़ियों पर, उसके बाद में 4 साल तक रास्ते का विवाद रहा। सरकार बदली और अब एक कॉरिडोर बनाकर, क्योंकि शायद संभवतः राजस्थान का पहला मामला होगा जब कांवड़ियों को जो है राजस्थान में एक कॉरिडोर बनाकर, नो लैंड, जो कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकेगा, सिर्फ कांवड़ियों के अलावा रजिस्टर्ड कांवड़िए ही वहां पहुंचेंगे, उसके साथ निकाला जाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती भी है प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, कि सुरक्षित रूप से जो है कांवड़ी जो है मालपुरा तक पहुंचे और शिव का अभिषेक करें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि 50 सीसीटीवी कैमरे, 8 ड्रोन और 1000 अधिकारी, ये अपने आप में एक चुनौती की आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक कांवड़ यात्रा को निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। लगातार कलेक्टर, एसपी यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं और आज सबको इंतजार है कि 5 साल के बाद में एक बार फिर से मालपुरा में जो कांवड़ यात्रा निकलेगी उसको लोग जो है स्वागत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां अभिषेक होगा वहां पहुंचने की अनुमति जनता को दी गई है। क्योंकि व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है और माकूल इंतजाम रवीश किए गए हैं, क्योंकि कोई भी चूक यहाँ पर ना हो इसके लिए ये तैयारियां की गई हैं। कांवड़िए क्या कह रहे हैं इस पर, आपकी अगर बातचीत उनसे हो पाई हो? कांवड़ियों का जब बीसलपुर से कांवड़ यात्रा रवाना हुई थी कल, तो उसके बाद में तोड़ा में भी ऐसे हालात बने थे रास्ते को लेकर कि शहर में से नहीं निकलने देंगे, ये अलग जिले का मामला है, परमिशन लाइए। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पहल की गई, मदद की गई। जलदाय मंत्री एक्शन में आए, उन्होंने बात की प्रशासन से और वहां पर कांवड़ यात्रा निकल गई टोडा राइसिंग में होके। लेकिन आज जो स्थिति है कि जब बीसलपुर से जब कांवड़ यात्रा जो है मालपुरा के लिए बढ़ेगी, तो जहां से मालपुरा की सीमा शुरू होती है नगर पालिका की, उसके बाद में जो है कांवड़ यात्राओं को एक कॉरिडोर बनाकर लाया जाएगा और 1000 जवान है। ये चुनौती इसलिए भी है कि मालपुरा का जो इतिहास है वो सांप्रदायिक घटनाओं का रहा है, चाहे 1992 का मामला हो, 1993, 98 या पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं हुई है उसको लेकर। 2019 में भी जो है कांवड़ यात्रा पर हमला हुआ था। एक विशेष मोहल्ले से जब गुजरते समय कांवड़ यात्रा गुजर रही थी तो कुछ युवकों ने हमला किया था, कांवड़िए घायल हुए थे। उसके बाद प्रशासन ने, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो प्रशासन ने यह किया था कि आप दूसरे रास्ते से निकलिए। लेकिन कांवड़ जो समिति थी उसने मना कर दिया कि हम इसी परंपरागत मार्ग से निकलेंगे। उसके बाद 4 साल तक कांवड़ यात्रा बंद रही। चुनावी जो माहौल था उसके अंदर नेताओं ने वादे बनती है हमारी, तो हम कांवड़ यात्रा भी निकालेंगे, परंपरागत मार्ग से भी निकालेंगे। लेकिन फर्क इतना सा है कि पिछली बार जो कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकल रही थी, डीजे के साथ निकल रही थी, इस बार डीजे पे प्रतिबंध होगा। साथ में लोग स्वागत नहीं कर सकेंगे कांवड़ यात्रा का। अब देखने वाली बात होगी जब कुछ ही घंटे बाद जो है कांवड़ यात्रा जो है मालपुरा पहुंच जाएगी, तो उसके बाद किस तरह का माहौल नजर आता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है अघोषित कर्फ्यू से हालात मालपुरा में नजर आ रहे हैं। मानसून मेहरबान है। इस बरसात के बीच जो है कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए लोग आतुर हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई है। तस्वीरें आप दिखाइएगा जब रवीश टेलर यहाँ से यात्रा निकलेगी, जानकारी आप जरूर दीजिएगा, आपका रुख करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। और रवीश ने यहाँ पर जानकारी दी थी, क्या व्यवस्थाएं की गई वो बता रहे थे, लेकिन एक रिपोर्ट तैयार की है रवीश ने ग्राउंड जीरो पर। क्या तैयारियां हैं इस यात्रा को लेकर, जरा वो भी आप देखिए। मालपुरा में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर कितना सख्त है प्रशासन, पुलिस का महकमा, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 10 एडिशनल एसपी, 15 के करीब जो है डीएसपी, सर्किल ऑफिसर्स, साथ ही जो है थानेदार, तो एक पूरे 1000 का जो जाब्ता है उस अधिकारियों का और जवानों का लगा है। बीसलपुर से लेकर मालपुरा तक ये कांवड़ यात्रा निकलेगी।
2019 में इस कांवड़ यात्रा पर हमला हुआ था, उसके बाद से जो है परंपरागत मार्ग से कांवड़ यात्रा बंद थी। और ये जो तमाम अधिकारी हैं ये बैठक से निकले हैं और इस तरह के इंतजाम आते हैं। खुद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1000 जो है जवानों को जो है कांवड़ यात्रा के लिए यहाँ पर लगाया गया है, शर्तों के साथ जो है अनुमति दी गई है। अब पुलिस के अधिकारी जनता से यही अपील कर रहे हैं कि सौहार्द को बनाए रख लें और शांति के साथ जो है कांवड़ यात्रा संपन्न हो।